सच तो सबको ही कड़वा लगता है, और इन बातों में कितनी सच्चाई है ये बात तो सभी जानते हैं। खुदा के लिए सारा, अपने और नेहा के रिश्ते का ही पास रखो। अरे बड़ों ने अपनी जिम्मेदारियां ना निभाई होती ना तो तू इतना बड़ा ना होता ताना देने के लिए। अरे बीवी का रंग ज्यादा चढ़ गया तुम पे। बस कर दे फूफो, खबरदार अब किसी ने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। मेरी बहन मेरी देवरानी। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उसकी ये मासूम बहन क्या कारनामे कर चुकी। सारा, तुम जिस घर में रहती हो उसी घर की इज्जत उछाल रही हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी कमजोर भी हो सकती हो। तो फिर एक काम करो ना, फोन करो अपने अम्मी अब्बू को, शिकायत लगाओ मेरी कि मुझे घर में घुसने ना दें, मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दें या मुझे धक्के मार के घर से निकालें। करो फोन। मैं करूंगी ऐसा? तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम ऐसी सियासत चलोगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बस, पहले कमजोर अब सियासत। बहुत बोल लिया तुमने। तो मैं अभी देखती हूँ, जितना तुम बोल रही हो ना इसका मजा तो तुम्हें अब आएगा। अहमद भाई, अब कौन सा नया तमाशा खड़ा होने वाला है? पता नहीं, देखती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दादी जी। वालेकुम अस्सलाम। दादी जी, आपने अब्बा जी से बात की थी? पुत्र, हम जो भी करना है तो ही करना है, डुबो या तार, पर बड़ी होशियारी से। ये जो सांझे का कारोबार होता है बड़ा मुश्किल होता है। अदनान बहुत शरीफ इंसान है, अच्छा आदमी है। आओ पुत्र, लड़का तो शरीफ है पर पता नहीं क्यों मेरा दिल डरता है। उसकी माँ ना अदनान की शादी। दादी जी, उसकी माँ चाहती थी, उसकी माँ की ख्वाहिश थी ये। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अदनान ने मुझे सब कुछ बताया, आप तसल्ली रखें। अच्छा अहमद भाई मुझे जल्दी से घर छोड़ कर आओ। क्यों? तेरा दिमाग तो नहीं खराब? तूने तो कहा था 2-4 दिन रहने आई है। 2-4 दिन तो रहने आई थी, मगर शायद ये भाभियां ही नहीं चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं। क्या? हाँ, पता है सबा ने मुझे घटिया कहा, कमजोर का, बदतमीज का और न जाने क्या क्या कहा है। सबा! चुप कर, मुझे सबा पे पूरा भरोसा है। जरूर तूने कोई बकवास की होगी। बता क्या कहा तूने? दादी जी, मैं बताती हूँ। तुम्हारी ये मजाल के तुम मेरी बहन को गालियां निकालो। अहमद, मैंने कब? तुम रुक जाए मत। तेरी ये मजाल कि तू मेरे सामने मेरी नूह ते हाथ चुके, तेरे हाथ ना तोड़ दिया मैं। दादी जी, ओदे को लोग पूछो ना, वो की करती फिरती काज। दादी जी, इससे पूछे ना भाई के ऊपर हाथ उठाने से पहले। और वैसे भी उस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है ये तो मुझसे पूछा है आपने? सारा, तुम? पता है उसके घर वालों ने क्या तेरे साथ किया है। सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, समझी? दादी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मुझसे पूछे बगैर आपने मुझे जूतियां मारनी शुरू कर दी। तूने तो बड़ा सबा को मौका दिया है ना। पता है ये क्यों झगड़ा कर रही है? ससुराल वालों से अलग होना चाहती है। क्यों सबा? बोल ना, अब क्यों चुप है? दादी जी, मैंने तो सिर्फ ये। तू चुप कर जा सबा, मैं जानती हूँ अपनी औलाद को। और खबरदार तूने जाके वहां पर स्यापा डाला, वहीं आके जूतियां मारूंगी मैं तुझे। दादी जी, आप सारा को घर से निकाली, उसको क्यों नहीं निकालती, मीसनी को? नुआ घर की इज्जत होती है और तियां पराइयां। जो माँ बाप अपनी बेटियों को बुला के शिकायतें सुनते हैं ना, उन लड़कियों के घर कभी नहीं बसते होते। चल जा।
दादी जी मैं बता रही हूँ, अगर मैं चली गई ना दोबारा इस घर का रुख नहीं करूंगी। लाश आएगी मेरी इस घर में, लाश। चंगा है, तेरा जनाजा ही उठे उस घर से। जा ले जा इसको। जा रही हूँ, चलो भाई। सारा मेरी स्यापा मचाया, टिक दिया भी नहीं अपने घर। और खबरदार ये बात घर से बाहर निकली। चल जा अपने कमरे में। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी। राबिया पुत्र, देख भी बात सुन, ये जो मासी ज़ुबैदा तारक है ना, इसके तो मुझे सारे टोटके याद हैं, खाने पकाने के, ए पका लो वो पका लो, रब ज़बानी मुझे याद है पूरे फर फर। अब तूने मेरी बेटी ना ये सारे वलैती अंग्रेजी खाने जो है ना, इनके तूने नुस्खे याद करके ना सप्रेस तक कर लेनी खूब अच्छी तरह है, ठीक है ना? है हाँ। की तरकीब है, लेकिन क्यों? अरे राबिया, तुझे क्या भूल गया है? याद नहीं तुझे अदनान पुत्र ने कितनी हमारी खातिर की तरह में कितने अंग्रेजी के खाने खिलाए थे? देखना अब हमने भी तो जरा शो मारनी है और उसको बताना कि हमारा बड़ा स्टैंडर्ड है, हम भी बड़े मॉडर्न लोग हैं, अंग्रेज तरह के लोग हैं हम। माँ जी ज़्यादा वास्ता है, फिर कुछ सोचने ना बैठ जा। अरे क्या हो गया तुझे? क्यों नहीं तुझे इस बात की समझ आती बेटा? मेरी प्यारी बेटी भोली, मेरी बच्ची मासूम, कि इंसान को ना हमेशा खूब से खूब तर की तलाश होनी चाहिए है। सियाने यही कहते होते हैं। तो भूपी जी कहाँ हैं आप? कि देखें आज मैंने नई शर्ट और पैंट पहनी है ताकि आपके हाथ से गरम गरम चाय पी सकूं मैं। बात सुनना मेरी, जरा ध्यान से मेरी गल सुनी। मेरे पास कोई टाइम नहीं है तेरे लिए तुझे चाय शाय गरम पिलाने का, और तू ये क्या बन के आ गया है? नीली पैंट ते हरी कमीज। बेटा ऐसी चीजें तुझे नहीं सजती। देखे ना जो पेंडू होते हैं वो हमेशा पेंडू ही रहते हैं, भाਵੇਂ जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी क्रीमें लगा लें, गोरा होने की कोशिश करें, तुझे कहाँ सजना है? देना तेरा काला सा रंग है बेटा माँ सदके, ऊपर से तुझे काले काले कपड़े पहन के आ गया, जरा नहीं अच्छा लग रहा, जहर ही लग रहा है वैसे। भूपी जी ये आप कह रहे हो? हाँ ये मैं कह रही हूँ, और याद रखी मैं जो भी कहती हूँ ना वो हमेशा सच कहती हूँ, सारी दुनिया ही जानती होती है। अभी तुझे मैं बताती हूँ, माँ जी का ना स्टैंडर्ड बदल गया है उनके दिमाग के साथ। क्या भूपी जी क्या हुआ है आपके दिमाग को? सब खैर तो है ना? खोते के दिमाग वाले, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये राबिक बच्ची तेरी मौत मारी गई है, तूने कैसे पुट्ठी बातें करनी शुरू कर दी उसके साथ मेरे बारे में? अली तू छोड़ दे, आज मैं तुझे चाय बना के पिलाती हूँ अपने हाथों से। वैसे ये पैंट ना तुझ पर बड़ी सज रही है। जी हाय मैं मर गई। हाय कैसे उसको आगे लगा के ले गई, और वो कितना खोते का पुत्र कैसे उसकी बातों में आ गया। हाय मैं की करें इस पागल कुड़ी दा, इन्हें तरक्की नहीं करनी, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर ला। मेरा ख्याल है कि अदनान आएगा तो मैं भी उसके साथ अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूंगी, फ्रॉक पहनूंगी फ्रिलों वाला, इतना बड़ा गाने गाती फिरूंगी ऐसे करके अंग्रेजी किस्म के। पर नहीं, इसने मेरी ख्वाहिश पूरी करने देनी, मैं क्या करूं? मैं फिर पेंडू की पेंडू रह जाऊंगी। सुने जल्दी आ जाइए। आप कहें तो मैं जाता ही नहीं। सारा अहमद भाई के साथ? अस्सलाम वालेकुम। अपना सलाम अपने पास रखें आप फैसल साहब। अहमद भाई प्लीज। क्या बात है अहमद? ये जाके अपनी बहन से पूछो ना, सबा से, जिसने गालियां दे दे के मेरी बहन को घर से निकाला है। अहमद भाई सबा ने कुछ नहीं कहा होगा, सब कुछ सारा नहीं किया होगा, जानती हूँ मैं। हाँ आईना दिखाया ना मैंने उसे। दूसरे को आईना दिखाने से पहले ना अपनी शक्ल भी इंसान को आईने में देखनी चाहिए, समझी? ज़ारा शर्म कर, तेरी बहन है छोटी, इसका साथ दे, अपने ससुराल वालों का साथ दे रही है तू। बहन है इसलिए बोल रही हूँ, दुश्मन नहीं हूँ मैं उसकी, और मैं आपसे अच्छी तरह जानती हूँ अपनी देवरानी को, समझे आप? अहमद
ये औरतों का आपस का मामला है, हम अंदर चल के बैठे। बहुत आला भाई, बहुत आला हैं? ये औरतों का मामला हो गया अब। उधर तुम्हारी बहन शौहर का सर फाड़ दे, घर से दूर कर दे, इधर मेरी बहन मुझे आंखें दिखा रही है। औरतों का मामला कैसे है जी? अहमद भाई बस अहमद भाई, देख लिया ना आपने, ये सलूक करती है सारा मेरे साथ इस घर में। अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, मैं झूठ नहीं बोलती। एक बात अच्छी तरह समझ लो तुम दोनों, इस घर में अगर मेरी बहन के साथ कोई ऊंच नीच हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। ये बात अपने घर के बड़ों को और छोटों को समझा देना। जा सारा अंदर जा, और धड़ल्ले से जा, तेरा घर है ये, तेरा भाई जिंदा है, अभी देखता हूं मैं। ज़ारा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अंदर जाके देख लेना कोई हंगामा ना खड़ा। क्यों इतना बदल गया वो? मुझे देखकर इतना अनजान क्यों बन गया? आखिर क्यों वापस आया वो? मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत उसे वापस लाई है। मुझे भुला नहीं सका वो। हाँ, क्योंकि मोहब्बत कभी नहीं मर सकती, कभी भी नहीं। क्या बदतमीजी है सारा? तुम ससुराल में भाई को ले आई, वो भी झगड़ने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो इस घर का दामाद है। कहीं पे इज्जत रखना सीखो तो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, और ना ही इस घर की इज्जत को खतरे में डाला है। सारा तमाशा तो सबा ने बनाया है, वो भी नेहा की खातिर। क्या? सबा ने? नेहा की खातिर? एक बहन सबा है जो अपनी बहन की खातिर अपने शौहर को थप्पड़ तक पड़वाती है, और एक तुम हो जो बहन को देवरानी बनाकर दुश्मन समझने लगी। क्या दादी ने भाई को थप्पड़ मारा? मगर क्यों? इसलिए क्योंकि आपकी लाडली और बेशरम नेहा बन ठन कर अदनान के घर गई थी, इसलिए। या खुदाया, या खुदाया। और पता भी है, अदनान ने नेहा की खातिर करोड़ों रुपए का बिजनेस दिया है अहमद भाई को। दावतें उड़ाई जा रही हैं वहां पर, बातें करती हैं आप। और अब छुप छुप के मुलाकातें भी हो रही हैं अदनान और नेहा की, फिर से नए वादे किए जा रहे हैं। बस सारा, बस चुप कर जाओ तुम। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वैसे भी तुमसे बुरा है ही कौन? दादी जान, देखिए दाल इतनी काफी है, साथ चावल भी बॉईल कर लेंगे। जो दिल चाहे कर ले, ठीक है मेरे ख्याल में। सबा पुत्र जी दादी। मेरे ख्याल इच चंगा ही हो जाएगा। अदनान अहमद के कारोबार में पैसे लगा रहा है। जी दादी। तुम लोगों की तो पुरानी जान पहचान है। कैसा लड़का है ये? मेरा मतलब है शरीफ है, पर नियत का कैसा है?
नियत खराब होने में देर कब लगती है? हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। दिल में चोर बैठा हो तो नियत बदलते देर नहीं लगती। आप किसके दिल के चोर की बात कर रही हैं? कुछ नहीं पता है। ये पैसा चीज ही बड़ी बुरी है। अल्लाह खैर करेगा। की ग्रीन टी दे मैंने। आपको दूसरी बना दूं? नहीं नहीं पुत्र, ठीक है। अपने आप को संभालो शमसा। आपा बैठो यहाँ पे, बैठो। आपा ये सब क्या कर रही है नेहा शादी के बाद? ये अदनान नामी लड़का पलट कर फिर से कैसे आ गया है? और ये इतना दौलतमंद कैसे हो गया? बहुत रुसवाई होगी आपा अगर नेहा ने अपने ससुराल में रह के अपने माजी में झांका तो। रुसवाइयां तो होंगी, बदनामियां भी होंगी। बस कर दे आपा, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बताए मैं क्या करूं? मैं क्या बता सकती हूँ, तुम क्या करो? इस दफा तो बर्बादी का बेड़ा नेहा ने और सारा ने उठाया है। अरे हमारी इज्जतों की दुश्मन बन गई है। एक ही तरीका हो सकता है कि तुम अपनी बेटी की भी पाँव पकड़ो और अपनी बहू के भी पाँव पकड़ो और अपनी इज्जत की सलामती की दुआ करो। मुझे सी मजबूर माँ देखी होगी आपा आपने। परेशान ना हो। तुम यूँ करो कि नेहा को मैं के बुला लो। वो यहाँ कर की बेलगाम नहीं होगी, लेकिन सारा के सामने तुम्हें घुटने टेकने होंगे। आपा बेटा यही एक तरीका है बस। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या चाहती हो तुम? जाओ और जाकर अपनी नेहा को समझाओ। शुक्र करो कि वहां पर तुम थी नहीं। अदनान की आंखों से ना नेहा के लिए प्यार छलक रहा था और नेहा उसके इतने करीब खड़ी हुई थी कि कोई भी आम इंसान देखने वाला ना कोई भी बात बना सकता था। मैंने तो तुम लोगों को कुछ बताया भी नहीं। खुदा के लिए चुप कर जाओ, कुछ रहम कर लो। अपने माँ बाप की इज्जत को और अपने मियाँ की इज्जत को दांव पे ना लगाओ। हाथ जोड़ती मैं तुम्हारे आगे। हाथ ही जोड़ने का शौक है ना, जाके नेहा के आगे जोड़। हाथ जोड़ती हूँ। उसको बड़ी इज्जत का ख्याल है अपने बाप की, अपने भाई की गैरत का कोई ख्याल है? माँ बाप की इज्जत तो दांव पे लगा दी है उसने। वो तो मुंह नहीं बंद रख सकती है? अगर मुंह अपना बंद नहीं रख सकती ना तो डूब मरो शर्म से। मैं क्यों शर्म से डूबूं? हैं? क्यों डूबूं मैं शर्म से? शर्म से तो उसको डूबना चाहिए ना जिसका शौहर है। मेरा शौहर है और मैं ही शर्म करूं? इसलिए कि तुम अपनी शौहर की इज्जत की अमीन हो। समझ में क्यों नहीं आता है तुम्हें? जब मैं अपनी मासूम शरारतें करती थी तो आवारा गर्दी का नाम दे दिया। आज इनकी बेटियां ये हरकतें करती फिर रही हैं। कहां गई है अम्मी और पुप्पी की शर्म? मैं अभी जिंदा हूँ अम्मी, जिंदा हूँ, मगर जिंदा लाश की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और हाथ जोड़कर तुमसे कह रही हूँ कि अपनी आवाज आहिस्ता कर लो। अगर तुम्हारी ये आवाज बूढ़े बाप के कानों तक पहुंची ना तो उस पर ये छत गिर पड़ेगी। आप तो बस ही करते। अब एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अगर आज तुमने इस माँ के जुड़े हुए हाथों को अहमियत नहीं दी ना, तुम्हारी अपनी माँ की रूह है वो आसमानों में तड़प उठी होगी। अम्मी आप परेशान ना हो। सारा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई ज्यादती की हो ना तो मुझे माफ कर दो। इधर देखो तुम, अभी अम्मी से माफी मांगो वरना ना मुझसे बुरा कोई। सारा 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 संभालो अपने आप को। पानी लेकर आओ सारा। सारा पानी लेकर आओ मम्मी। सारा संभालो अपने आप को सारा। कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी ये दीवानगी कहीं हम दोनों की रुसवाई का सबब ना बन जाए। तुम
हमारी जान को खतरा हो सकता है अदनान। शमसा, तुमने देखा तुम्हारी दोनों बहुओं ने दोनों भाइयों के दिल में कितना मैल पैदा कर दिया है। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे एक दिन। अल्लाह ना करे आपा, इस नेहा ने तो जैसे मेरी जबान ही काट दी है। सारा के सामने मैं आंख नहीं उठा सकती।